क्रैंक शॉफ्ट लिखें, क्रैंक शॉफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग पिन, कनेक्टिंग पिन, कनेक्टिंग पिन लिखे, हाँ सर। पिस्टन, पिस्टन, सिलेंडर, हेड, हेड, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन। सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन। हमें ध्यान देना है कि ये पूरा कंप्रेसर में दो भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में? दो भाग में, इलेक्ट्रिकल भाग और मैकेनिकल भाग। मैकेनिकल भाग इलेक्ट्रिकल भाग को चलाता है कि इलेक्ट्रिकल भाग मैकेनिकल भाग? इलेक्ट्रिकल भाग मैकेनिकल भाग को चलाता है। मैकेनिकल भाग में ये सब चीजें हैं जो मोटे मोटे पार्ट्स। अब इलेक्ट्रिकल भाग में आप देखेंगे कि उसके अंदर रोटर क्या होता, रोटर और स्टेटर क्या होता, स्टेटर। स्टेटर में बैंडिंग क्या होता, वायर। स्टेटर में क्या होता है, बैंडिंग किया हुआ मोटर। और वो मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ। किस पे काम करता है, ईएमएफ। ईएमएफ का अर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल्स बनते हैं। उसमें क्या होता है, पोल्स, मैग्नेटिक कॉर्ड और बीच में रूटर होता है। जैसे रूटर है, बीच में रूटर। अब एक पोल्स और दूसरे पोल्स, तीसरे चौथे। ये क्या था कि यहाँ से मैग्नेट इसको पकड़ के ऐसे घुमाता है और यहाँ आता है तो ये पोल इसको पकड़ के ऐसे घूम जाता है और एक पोल फिर यहाँ पहुँचता है, ये ऐसे घूम जाता है। मतलब ये मैग्नेटिक शक्ति के साथ, किसके साथ, मैग्नेटिक शक्ति। और वो रूटर घूमने लगता है। क्या होता है, रूटर घूमने लगता है। कैसे घूमता है, चुंबकीय शक्ति प्राप्त होता है। साधारण भाषा में, साधारण भाषा में चुंबकीय शक्ति क्या होता है, उसको चुंबकीय शक्ति। और एक कंप्रेसर स्टार्ट होता है। कंप्रेसर क्या होता है, स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है, मोटर स्टार्ट होता है पहले। मोटर मैग्नेटिक फील्ड और मोटर फील्ड घुमाता है जिसको पिस्टन को ऊपर नीचे करता है। पिस्टन को क्या करता है, ऊपर नीचे। और इसमें गैस भरे जाते हैं और एक पिस्टन एक बार सक्शन खींचता है अपने तरफ और फिर कंप्रेस करता है। इसलिए इसका नाम है कंप्रेसर। क्या नाम है, कंप्रेसर। यानी कि गैस को कंप्रेस करना, गैस को कंप्रेस करना। अब किसी भी चीज में आप हवा भरते जाओगे। अब ये बाटल है, हम इसमें हवा भरते जाए क्या हो जाएगा, ये ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि इसकी भी एक क्षमता है, PSI पर पाउंड स्क्वायर, उसको भरने की क्षमता है कि कितने स्क्वायर इंच हम इसमें गैस भर सकते हैं। लेकिन एक समय आएगा कि हम भरते भरते क्या हो जाएगा, ब्लास्ट। लेकिन अगर कि यहाँ से निकलने का एक माध्यम है तो बढ़ता रहेगा। यानी कि जो डिस्चार्ज लाइन देखेंगे वो छोटे पार्टिकल्स में होते हैं, छोटे पाइप होते हैं। लेकिन सक्शन मोटा होता है। सक्शन मोटा मतलब जो खींचता है वो बड़ा मोटा पाइप है, थोड़ा आधा इंची का। कितना, आधी इंची का। लेकिन आधी इंची का है तो वो किसमें है, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर
लेकिन जब इसमें आएंगे तो इसमें 1 इंची का पाइप है, सेक्शन में कितना है 1 इंच, और इसमें क्या है 1/2, कितना 1/2, 1/2 मतलब आधा इंच डिस्चार्ज लाइन तक और सेक्शन का 1 इंच, 1/8 मतलब पूरा। हाँ, तो अब यहाँ पे इक्विपलेटर दिया, इक्विपलेटर का एक मुख्य भूमिका है। आप देखेंगे कि छोटे फ्रिजों में जो हर्मेटिकली कंप्रेसर एसी का आते थे उसमें एक जगह हुआ करता था स्टोरेज करने के लिए, गैस स्टोरेज का, लेकिन इसमें स्टोरेज का जगह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टेटर है, स्टेटर के अंदर रूटर है, रूटर के ऊपर मैकेनिकल भाग काम करता है, यानी कि गैस के लिए स्टोरेज नहीं है और आयन का स्टोरेज नीचे है, इसलिए गैस का स्टोरेज का काम नहीं करता। इक्विपलेटर क्या करता है, इसको जितना जरूरत है यहाँ तक खींच लेता ऊपर, यहाँ से इक्विपलेटर क्या करता है कंप्रेस करता है और यहाँ से भी इक्विपलेटर में समझ गए। और आगे हम देखेंगे कि एक जब डिस्चार्ज लाइन गैस फ्लो होता है तो किन चीजों में रिसाइकलिंग होता है और फिर किस चीजों से सक्शन हो जाता है, समझ गया नहीं। तो डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन यानी कि इलेक्ट्रिकल भाग मैकेनिकल भाग दोनों है, आयल स्टोरेज है, बट गैस स्टोरेज का काम नहीं करता है। इक्विपलेटर क्या काम करता है, इक्विपलेटर। इसलिए अभी मैं मैकेनिकल पार्ट्स को बताऊंगा कि किस पार्ट्स का, विंडो एसी का है, विंडो एसी में मैकेनिकल भाग में कौन से पार्ट्स का क्या नाम है और कौन से पार्ट्स का क्या काम है, राइट। कौन से पार्ट्स किस काम के लिए लगाया गया है, इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है। आपने जैसे कि इंसान होता है, इंसान का मुख्य क्या होता है उसका हार्ट, दिल, हृदय, वैसे ही एसी का, फ्रिज का, डीप फ्रीजर का, जितने कूलिंग प्रोसेस इक्विपमेंट है, सारे इक्विपमेंट का हार्ट उसका कंप्रेसर, उसका हार्ट क्या है कंप्रेसर, मुख्य भाग कंप्रेसर है। अगर कंप्रेसर वहां से अलग कर दो तो उसका कोई काम नहीं है, सारे पार्ट्स बेकार हो गए। जैसे कि इंसान के अंदर हार्ट निकाल दो, हृदय निकाल दो, दिल खराब हो गया तो इंसान किसी काम का है, हाथ पैर नाक मुंह सब है, लेकिन वो किसी काम का बॉडी नहीं है। उसी प्रकार से करके किसी भी सिस्टम से आप अगर कंप्रेसर निकाल देते हैं किसी भी सिस्टम का तो सारे सिस्टम फेल हो जाएंगे, किसी काम का नहीं है, समझना। तो मुख्य भाग है कंप्रेसर, वो छोटा हो या बड़ा हो। आप देखें दुकानों में छोटे छोटे टॉफी रखने का एक छोटा फ्रीजर होता है, दुकान के सामने देखें छोटा केबिन टाइप का होता है, वो भी फ्री ठंडा करता है, नहीं तो ठंडा नहीं करेगा तो टॉफी पूरा पिघल जाएंगे, समझ गए नहीं। इसलिए उसका कंप्रेसर बहुत छोटा है, उसका कंप्रेसर बहुत छोटा है। आप सिंगल डोर का फ्रिज लेंगे उसका कंप्रेसर अलग है, डबल डोर का फ्रिज का कंप्रेसर अलग है। आप जब डीप फ्रीजर में जाएंगे उसका कंप्रेसर अलग है, आप विंडो एसी में जाएंगे उसका कंप्रेसर अलग है। लेकिन अभी विंडो एसी और स्प्लिट एसी में कंप्रेसर दोनों का एक ही है। इसी विंडो को दो भाग में बांट दिया और उसको नाम रखा है स्प्लिट, और स्प्लिट को दो भाग में डिवाइड कर दिया। स्प्लिट का मतलब होता है बांटना, स्प्लिट का मतलब क्या होता है बांटना, दो भाग में डिवाइड करना। इसलिए विंडो को दो भाग में डिवाइड करके क्या बना दिया स्प्लिट एसी, इंडोर और आउटडोर, इंडोर और आउटडोर। इंडोर घर के अंदर, आउटडोर घर के छत के ऊपर या दीवार पे या वॉल पे कहीं भी फिट करते हो उसको, समझ में आया। तो आने वाले दिनों में मैं आप सबको विंडो एसी का इलेक्ट्रिकल भाग, मैकेनिकल भाग, सारे भागों से परिचित कराऊंगा, सारे सामान से आपको प्रिंटआउट कराऊंगा और सभी चीजों से आपको उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है, वो किस काम पर उपयोग होता है, सारे चीज को थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कराऊंगा, राइट। समझ में आया। किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना तो पूछ सकते।
मैग्नेटिक वायर। और तो सवाल है किसी का? ठीक है, ओके, थैंक यू।